धार की ऐतिहासिक भोजशाला पर आखिरकार एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ ही गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद में हिंदू पक्ष के दावों को स्वीकार करते हुए भोजशाला को मंदिर माना है। इस फैसले के बाद हिंदू संगठनों में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फैसले के बाद पूरे धार जिले में माहौल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जा चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। दरअसल यह मामला भोजशाला परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर था। हिंदू पक्ष का दावा था कि भोजशाला मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर और विद्या केंद्र है, जहां वर्ष भर पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बता रहा था। वहीं जैन समुदाय के एक वर्ग ने इसे प्राचीन जैन मंदिर और गुरुकुल भी बताया था। कोर्ट में पिछले 4 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और मनीष गुप्ता ने पक्ष रखा, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, अरशद वारसी और शोभा मेनन ने दलीलें दी। कोर्ट ने अंतर सिंह की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की गई थी। फैसले के बाद मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह हिंदुओं के पूजा अधिकार की जीत है। हाईकोर्ट के बाहर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। इंदौर हाईकोर्ट गेट नंबर 3 के सामने लोगों ने मिठाइयां बांटी और जयकारे के नारे लगाए। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इस देश की जुडिशरी ने दिया है और जिसमें मां सरस्वती, मां बाग देवी का मंदिर जो धार भोजशाला में स्थित है, उसका एक मामला यहाँ पे आया था। 2022 में इसकी रिट याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि भोजशाला का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। यहाँ माँ बाग देवी की प्रतिमा स्थापित रही है, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित रही है। ये स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया जाए। और यहाँ पे जिस ढंग से हर फ्राइडे को गलत ढंग से नमाज होती है, ये इलीगल है, ASI एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए यहाँ पे नमाज को रोका जाए और हमें पूजा पाठ का पूरा संपूर्ण अधिकार दिया जाए। इस रिट याचिका को आज 4 साल की लीगल लड़ाई के बाद ASI के 2100 पन्ने के सर्वे रिपोर्ट के बाद जो 98 डेज चला ASI के यहाँ पे सर्वे, आज इंदौर हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है, चरित्र है, वो भोजशाला का एक स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग, एक हिंदू मंदिर का चरित्र माना है। इस विवाद में मां बाग देवी की प्रतिमा का मुद्दा भी बेहद अहम रहा। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1875 में खुदाई के दौरान यह प्रतिमा मिली थी, जिसे बाद में ब्रिटिश अधिकारी इंग्लैंड लेकर चले गए। अब हाईकोर्ट ने सरकार को प्रतिमा वापस लाने के प्रयास करने के निर्देश भी दिए हैं। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में जो ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी मां सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए हमने जो सरकार को बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं, उसमें सरकार को कहा है कि वो उस पर विचार करें कि उसको कैसे वापस लाया जा सकता है। यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष हमेशा हर फ्राइडे को नमाज अदा करता है, कोर्ट ने उस आदेश को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। और उनके जो नमाज के एक्शन हैं वो आज के बाद से, जब तक इंदौर हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी है, वो नहीं हो पाएंगे। फैसले के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ा। धार शहर में धारा 163 लागू कर दी गई और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भोजशाला परिसर प्रमुख चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। अब सबकी नजर मुस्लिम पक्ष की अगली कानूनी रणनीति पर है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। ऐसे में भोजशाला विवाद की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले ने प्रदेश की राजनीति और सामाजिक माहौल में नई बहस को जोड़ दिया है। आपकी क्या राय है इस मामले पर? हाईकोर्ट से सहमत हैं या आपके जो भी विचार हों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।